हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड कैबिनेट फिफ्थ, जिसमें हम देखेंगे इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CDSCO बोलते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इसमें रहेगा हमारा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो गाइस, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो गाइस, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की। जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि USA की है FDA हो गया, कनाडा हेल्थ कनाडा, कनाडा का हेल्थ कनाडा। तो उसी प्रकार जो है CDSCO जो है वो इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो कि इंडिया में जितने भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड जो भी डायग्नोस्टिक डिवाइस होते हैं तो उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। या अगर कोई भी ड्रग है जो मार्केट में न्यू आई हैं तो उसको भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए या उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के लिए, ताकि उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और उसकी क्वालिटी जो है वो आसानी से पता की जा सके, जिससे पब्लिक का हेल्थ जो है वो प्रमोट हो, उनको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो CDSCO यही करता है कि जो भी ड्रग रहती है तो उनको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, ताकि वो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे, उनको कोई भी उनसे नुकसान ना हो। तो इसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि CDSCO जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की। द CDSCO रेगुलेट ड्रग कॉस्मेटिक एंड डायग्नोस्टिक डिवाइस इन इंडिया। तो जो भी ड्रग कॉस्मेटिक हो गया और कोई भी डायग्नोस्टिक डिवाइस हो गया तो उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। It is headed by the Drug Controller General of India and responsible for safety, quality, and efficacy of standard for pharmaceutical and medical device and publisher of the India Pharmacopoeia। तो जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो है DCGI के जो नेतृत्व में अपना काम करती है, और जो कि किसी भी ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को क्या करता है, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारी सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी हो गया, ये ऐसा स्टैंडर्ड वर्क करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल या मेडिकल डिवाइस के उसके पब्लिश होने के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में सेफ्टी है, उसमें क्वालिटी है और एफिकेसी है, तभी वो प्रोडक्ट जो है आपके जो है अप्रूव होगी, उसको लाइसेंस मिलेगा मार्केट में सेल करने के लिए। हेड ऑफिस ऑफ CDSCO इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जो हमारा CDSCO है उसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। दस द DCGI इज़ एडवाइज बाय द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमीशंस। तो जो DCGI, जिसको हम बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये जो है ड्रग कंसल्टेटिव कमिश्नर, और DTAB, जिसको हम बोलते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो उसके एडवाइस के थ्रू ये जो है अपना काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंसिंग, अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन एंड रिकॉल ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर विद इन देयर डोमेन। ठीक है, तो गैस यहाँ पे बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग जो है रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो वो क्या करती है कि जो भी हमारे स्टेट में काम हो रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, उनको अप्रूवल प्रोवाइड करना, या कोई भी न्यू ड्रग है तो उनको अप्रूव करना, और कोई भी अगर टेस्टिंग लेबोरेटरी है तो उसमें जाके क्या करना, वहाँ पे इंस्पेक्शन करना कि वहाँ सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है कि नहीं है, प्रॉपर्ली अरेंजमेंट वगैरह है कि नहीं है। एंड अगर कोई भी हमारा ऐसा ड्रग जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो उनको रिकॉल करना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रेगुलेट की जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का जो है वो रेगुलेट करेगा, यूपी का है तो यूपी का करेगा, राजस्थान का है तो राजस्थान का, तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो है ये अपना काम करेगी। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो जो हमने आपको बताया कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ जो इंडिया है वो किसी भी
फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस को क्या करेगी, उसको रेगुलेट करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CDSCO। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट CDSCO का। तो जो CDSCO का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेसिकली 4 क्लासेस में यहाँ 5th क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसका हेड क्वार्टर, तो जो CDSCO का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में जो है लोकेटेड है। एंड सेकेंड है इसका जोनल ऑफिस, तो यहाँ पे इसके 6 जोनल ऑफिस हैं। तो इसका जो मुंबई में एक जोनल ऑफिस है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, गाज़ियाबाद में है, अहमदाबाद में है एंड हैदराबाद में है। तो ये 6 जोनल ऑफिस जो है वो अलग अलग जो है स्टेट में जो है वो प्रेजेंट है। देन सब जोनल ऑफिस, तो ये 3 जगहों पे ये सब जोनल ऑफिस है, चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, बेंगलोर में है। तो ये इन तीनों स्टेट में जो है ये सब जोनल ऑफिस जो है वो प्रेजेंट है। एंड पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑफिस, तो 9 एयरपोर्ट एंड पोर्ट ऑफिस है जहाँ से क्या होता है, किसी भी ड्रग को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों पे ये रेगुलेट करता है। तो ये जो है दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, इंदौर में है, कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कोचिन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट एंड कृष्णपुरम सी पोर्ट। तो ये जो है 6 एयरपोर्ट है जहाँ पे किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक को जब आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे इसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। एंड लास्ट है लेबोरेटरी, तो यहाँ पे हमारे पास 7 लेबोरेटरी जो है जो कि किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो ये कहाँ कहाँ है उसको हम देखते हैं। तो ये कोलकाता में है, कसौली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है एंड गुवाहाटी में भी ये है। तो ये जो है 7 अलग अलग जगह में जो CDSCO का जो लेबोरेटरी प्रेजेंट है, जहाँ पे किसी भी ड्रग को हम टेस्ट करते हैं, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी को वहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। और पोर्ट एंड एयरपोर्ट में अगर आप किसी ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो किसी अदर स्टेट में, ठीक है, या किसी अदर कंट्री में, तो उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ये जो है उसको रेगुलेट करती है। एंड यहाँ पे सब जोनल एंड जोनल ऑफिस भी है, तो ये जो है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 6 जो है जोनल ऑफिस हैं, 3 जो है सब जोनल ऑफिस हैं एंड 9 जो है एयरपोर्ट है एंड 7 लेबोरेटरीज है एंड हेड क्वार्टर जो इसका न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। तो गाइस ये जो है MCQs में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो गाइस इस तरह से हमने इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख लिया। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ CDSCO। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं CDSCO। तो इनके क्या फंक्शन है CDSCO का, तो हमने आपको ब्रीफ में बताया था इसके इंट्रोडक्शंस में। तो अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका विज़न क्या है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ इन इंडिया, तो किसी भी पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना इनका मेन विज़न है CDSCO का। एंड सेकेंड है मिशन, तो इनका क्या मिशन है, to safeguard and enhance the public health by assuring the safety, quality and efficacy of drug, cosmetic and medical devices। तो किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक की जो सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी को एश्योर करके पब्लिक हेल्थ को इन्हेंस करना या उसको सेव करना ही इनका मेन मिशन है। देन थर्ड इसका मेजर फंक्शंस क्या है उसको हम देख लेते हैं। रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो अगर आप किसी भी ड्रग को इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उन पे भी ये कंट्रोल जो है वो करती है, उसको रेगुलेट करती है। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, तो कोई भी अगर न्यू ड्रग है जिसको आपको मार्केट में लॉन्च कराना है, तो उनके लिए भी अप्रूवल जो है हमको CDSCO से ही मिलता है। या कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जो है करनी है तो CDSCO जो है इसके लिए अप्रूवल देती है। मीटिंग ऑफ DCC एंड DTAB, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमीशन जो है, तो इनकी भी मीटिंग यही करवाता है हमारा ड्रग CDSCO। एंड अप्रूवल ऑफ सर्टेन लाइसेंस, तो ये बहुत सारी लाइसेंसेस जो है उसको भी अप्रूवल प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत सारी जो है फंक्शन जो है हमारी जो CDSCO जो परफॉर्म करती है। तो ये क्योंकि इंडिया की ये सबसे मेन जो है रेगुलेटरी जो है बॉडी है। एंड इसको कुछ अदर फंक्शन भी हम देख लेते हैं, जैसे इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। तो अगर आपको कोई भी ड्रग को इंपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसका भी अप्रूवल जो है वो CDSCO देती है। एंड लाइसेंस अप्रूविंग ब्लड बैंक, वैक्सीन्स, RDN प्रोडक्ट एंड सब मेडिकल प्रोडक्ट, तो जो ब्लड बैंक के लिए जो भी उसके अप्रूवल लगता है तो उसके लिए भी जो लाइसेंस रहती है वो CDSCO देती है। अगर कोई
RDNA प्रोडक्ट है या कोई मेडिकल डिवाइसेस है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है हमारा CDSOE हमको अप्रूवल प्रोवाइड करती है। एंड इसका 7 फंक्शन है अमेंडमेंट टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में कोई रूल में जो भी आप कुछ अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, कुछ, तो वो CDSOE ही उसको अमेंडमेंट करती है, उसमें कुछ चेंजेस करती है, ठीक है। एंड 8 है बैनिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो कुछ ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है या पब्लिक के लिए वो हार्मफुल है, ठीक है, तो उन वैसे ड्रग को जो बैन करना भी ये CDSOE का ही फंक्शन है। एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो अगर मार्केट में कोई न्यू ड्रग आ रही है तो उनको टेस्ट करना कि उसकी सेफ्टी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एफिकेसी कैसी है, तो उनको टेस्ट करने का काम भी जो हमारा CDSOE है वो करती है। एंड 10th है ग्रांट ऑफ टेस्ट लाइसेंस, पर्सन लाइसेंस एंड NOC फॉर एक्सपोर्ट। तो जो आपको ये टेस्ट लाइसेंस प्रोवाइड करती है एंड पर्सनल लाइसेंस प्रोवाइड करती है एंड NOC फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर आपके पास NOC रहेगा एक्सपोर्ट के लिए, मतलब नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, तो आप किसी भी अपने मेडिकल डिवाइसेस हो गया या कॉस्मेटिक हो गया, ड्रग्स हो गया, तो आप इसको आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो है इतने सारे फंक्शन जो है वो हमारे CDSOE जो है वो परफॉर्म करती है, मतलब इन सब चीज़ को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है, जिससे हमारा जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से चलता है और इससे पब्लिक के हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, जो भी हमारा ड्रग रहता है उससे, और जो भी डिफेक्ट वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें भी कम हो जाती है। देन सेकंड अब हम देखते हैं स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो अगर इस स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है इसको हम समझते हैं। तो आपको यहाँ नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि स्टेट में ये क्या करेगी, अपना जो है वर्क जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में ही अपना काम करेगी। जैसे कि अगर आपको राजस्थान की कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तो सिर्फ राजस्थान के लिए रहेगी, छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के लिए रहेगी, यूपी की है तो यूपी के लिए, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहेगी, ठीक है। तो जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको आखिर क्रिएट क्यों किया उसको हम देखते हैं। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को क्रिएट करने का मेन जो ये है कि किसी भी ड्रग का जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो, तो उसको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि उनका जो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेल हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ जो है वो रेगुलेट रहे, वो कंट्रोल वे में रहे। तो इसीलिए क्या किया गया है, जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसको डिटेल से। द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल द लाइसेंसिंग ऑफ कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग इन द स्टेट। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी ड्रग आप सेल कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपने स्टेट में, तो उन सब के लिए जो है आपको लाइसेंस कहाँ से मिलेगी, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये जो है आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी ये, और आपको ये लाइसेंस तभी प्रोवाइड करेगी जब उनके जो भी गाइडलाइंस है, उसके जो भी रूल्स हैं, ठीक है, तो आप उनको फुलफिल करोगे तभी आपको ये क्या करेगी, आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो आपने जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने उसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, हर चीज़ है, उसकी सेफ्टी डाटा, एफिकेसी डाटा, हर चीज़ जो है आपने उनके पास सबमिट की, तब वो क्या करेंगे, आपको एक लाइसेंस जो है प्रोवाइड करेगी कि आप इस जो भी ड्रग प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये जो है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसका एक महत्वपूर्ण काम है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो आखिर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको हम देखते हैं। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर में क्या क्या आता है, इसमें डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हो गया एंड ड्रग इंस्पेक्टर हो गया एंड सपोर्टिव स्टाफ। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है या कोई भी इंडस्ट्रीज है या कोई लैब है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शंस का काम करते हैं, वहाँ पे जो टेस्टिंग्स वगैरह रहती है तो उन सब को करने का काम जो है ये करते हैं। एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का यहाँ पे क्या काम है, ये जो भी ड्रग प्रोडक्ट है जिसको ड्रग इंस्पेक्टर जो है इन टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेजते हैं किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। तो इसमें आता है गवर्नमेंट एनालाइज्ड एंड सपोर्टिव स्टाफ। तो ये है इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो अब देखते हैं हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की। तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये किसी भी
ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी ड्रग की टेस्टिंग वगैरह है वो की जाए। सेकेंड है अप्रूवल ऑफ ड्रग फार्मूलेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर कोई भी आपने ड्रग का एक फार्मूलेशन प्रिपेयर किया है तो आप क्या करोगे, उसका जो भी डाटा वगैरह रहेगा वो सारी चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में आप मेंटेन करके क्या दोगे, आप स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजोगे। फिर वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको अप्रूवल देंगे कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को आप बना सकते हो, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो करके। देन थर्ड है मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड दोस्त मार्केटेड इन द स्टेट। तो जैसे कि कोई भी ड्रग जो है किसी भी स्टेट ने बनाई है, ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल जो है वो किसी भी स्टेट ने बनाई है कुछ नए क्वालिटी की, तो वो क्या करते हैं उसकी सेफ्टी को, इसको क्वालिटी को, उस जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी को क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करता है। देन फोर्थ है इन्वेस्टिगेशनल एंड प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ लीगल प्रोविज़न। तो अगर कोई भी लीगल प्रोविज़न है तो अगर आपने उसका उल्लंघन किया है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो भी रहेगा उसका कार्यवाही तो वो आपके खिलाफ़ की जाएगी एंड उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। एंड फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो अभी है इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सिक्स है प्री एंड पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शंस। तो अगर आपको किसी भी आपको इंडस्ट्री हो गया या कोई भी टेस्टिंग लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे लाइसेंसिंग देने से पहले वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है, या लाइसेंस देने के बाद भी वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। जैसे कि कोई भी कॉलेज हो गया तो कॉलेज के ओपन होने से पहले वहाँ पे मतलब इंस्पेक्शंस किया जाता है, और वहाँ पे अगर कॉलेज ओपन भी हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद भी वहाँ पे बार बार जाके इंस्पेक्शंस किया जाता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ यही बताया जा रहा है कि ये भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेवन है रिकॉल ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग। तो अगर कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और ये जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है इसके, तो ऐसे ड्रग्स प्रोडक्ट को क्या करना, रिकॉल करना भी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की एक जो है महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गाइस ये थे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशंस। तो गाइस आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।